देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। शरद पवार एक बार फिर से चर्चा में है, वजह है उनका इस्तीफा। लेकिन इन सब के बीच क्या आपने कभी सोचा कि शरद पवार के चेहरे पर क्या हुआ है? उनका चेहरा इस तरह से क्यों है? क्या उनको कोई बीमारी है या फिर कोई चोट लग गई? ये सवाल तो आपके मन में कभी न कभी उठे होंगे। तो बता दें कि पवार की एक गलती ने उनकी जिंदगी बदल दी। दरअसल केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार कैंसर को हराकर आज महाराष्ट्र के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने उनसे कहा, आप जरूरी काम निपटा लो, आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। उस वक्त शरद पवार ने जो जवाब दिया उसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक प्रोग्राम में पवार ने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर का पता चला। इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए, वहां के डॉक्टरों ने भारत के ही कुछ एक्सपर्ट्स के पास जाने के लिए कहा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहने के दौरान 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेना था। ये बहुत दर्दनाक था। सुबह 9 से 2 बजे तक शरद मिनिस्ट्री में काम करते, फिर 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी लेते। दर्द इतना होता था कि घर जाकर सोना ही पड़ता। इसी दौरान एक डॉक्टर ने उनसे कहा कि जरूरी काम पूरा कर लें, आप सिर्फ 6 महीने और जी सकेंगे। पवार ने डॉक्टर से कहा कि मैं बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करो। पवार ने लोगों को नसीहत दी कि कैंसर से बचना है तो तंबाकू का सेवन तुरंत बंद कर दें, क्योंकि वो खुद भी गुटखा खाते थे, जिसकी वजह से उन्हें कैंसर हो गया था। सोचिए, छोटा मोटा बुखार हो जाए इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन शरद पवार कैंसर जैसी बीमारी के लिए डॉक्टर से कह रहे थे कि आप चिंता मत करो। उन्हें इस बात का पता साल 1999 में चला कि उन्हें कैंसर है। उन्होंने 2004 में अपने मुंह की सर्जरी भी करवाई थी। ऑपरेशन के बाद पूरा मुंह वो खोल भी नहीं पाते थे। उन्हें खाना निगलने और बात करने में बहुत दिक्कत होती थी। उस वक्त पवार ने कहा था कि उन्हें तंबाकू और सुपारी चबाने पर बहुत पछतावा होता है, काश किसी ने 40 साल पहले चेताया होता। ये तो थी उनके चेहरे की बात। अब बात करते हैं उनके पारिवारिक जीवन के बारे में। बता दें कि शरद पवार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था, हमारी एक ही संतान होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। उसके बाद 30 जून 1969 को पुणे में सुप्रिया का जन्म हुआ। 44 साल पहले वो निर्णय लेना काफी कठिन था, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया। इस तरह की खुली सोच के परिवार में जन्म लेने वाली सुप्रिया को बचपन से ही अपने फैसले खुद लेने की आजादी मिली। परिवार की ओर से कभी कोई दबाव नहीं बनाया गया, चाहे वो शिक्षा हो या शादी का मामला। तो ये था शरद पवार की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनोखी कहानी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।